तरफ आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो भाजपा का दामन थाम चुके हैं। लगता है कि लोकसभा के बाद वो विधानसभा में फिर राजद के साथ आ जाएं। देखा जाए तो नीतीश कुमार को सब पलटू राम कहते हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि भाजपा भी जो है उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं खड़ा होता है। मछली खा रहे हैं, आप बोलते हैं कि हम गरीबों की राजनीति कर रहे हैं, A to Z की पार्टी है, आप गरीबों की। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश गिरी और हमारे साथ है युवा पत्रकार सौरभ शशांक। हम लोग अभी हड़ताली मोड़ पे आए हुए हैं। हड़ताली मोड़ से गुजर रहे थे बोरिंग रोड की तरफ, तो सोचा क्यों ना चुनावी माहौल चल रहा है, कुछ थोड़ा गपशप किया जाए ताकि लोगों को भी बताएं कि बिहार में आखिर किस तरह का चुनावी माहौल है। इन दिनों आप सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव और उनके साथ मुकेश सहनी को एक हेलीकॉप्टर में लंच करते हुए देख रहे होंगे, जिसमें वो मछली खा रहे हैं और मछली की बड़ाई कर रहे हैं। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा और दिलचस्प बनाते हैं और चुनावी माहौल के बारे में जायजा लेते हैं हमारे युवा पत्रकार सौरभ शशांक से। सौरभ शशांक, हमारे दर्शकों को बताइए कि बिहार में इन दिनों जो चुनावी माहौल हो वो किस तरह है। देखिए, बिहार में जो चुनावी माहौल है वो काफ़ी दिलचस्प है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो भाजपा का दामन थाम चुके हैं और बार बार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं हर मन से कि अब हम एनडीए छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, हमसे गलती हो गई, अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि भाई हम आपके नीचे हैं एनडीए में। वो ये शो कर रहे हैं भाजपा को कि हम आप जो अब कहिएगा हम वो करेंगे, मतलब बड़े भाई अब आप बन चुके हैं मेरे। मतलब नीतीश कुमार सीधा बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो उनके बड़े भाई हैं, नीतीश कुमार छोटे भाई हैं। हाँ, कि अब भाजपा जो है वो बिहार में हमारे बड़ी भाई, मतलब बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है। लेकिन वो तो कुछ दिन पहले तक आरजेडी का दामन थामे में थे, गठबंधन की सरकार थी, तो लालू यादव को बड़े भाई का दर्जा दे रहे थे। उसके बाद फिर अचानक क्या हो गया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उनको बड़े भाई बोल रहे हैं। जी, शायद वो देखे होंगे कि जो चुनाव का माहौल है, शायद वो भाजपा के साथ रहें तो ज़्यादा उम्मीद जताई जा सकती है लोकसभा के लिए। हो सकता है कि लोकसभा के बाद वो विधानसभा में फिर राजद के साथ आ जाएं। मतलब पलटी फिर मार सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, ये राजनीति में कुछ भी संभव है। अगर लोकसभा में उनकी अच्छी सीट आ जाए जदयू की, तो हो सकता है कि फिर वो राजद में चले जाएं, राजद के साथ गठबंधन कर लें। लेकिन इससे देखा जाए तो नीतीश कुमार को सब पलटू राम कहते हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि भाजपा भी जो है उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं खड़ा होता है। वही अमित शाह कहते हैं एक मन से कि अब नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, नीतीश कुमार पे जमकर हमला बोलते हैं और फिर नीतीश कुमार जब भी आना चाहते हैं वो ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी तो ज़रूरत है ना। बिना अगर भाजपा को ज़रूरत नहीं होती तो नीतीश कुमार इतना बार एनडीए छोड़ के गए और उनके तेवर जो हैं वो सख्त रहे तो भाजपा नहीं लेती। लेकिन भाजपा भी उनको बार बार अपने पाले में ला रहा है क्योंकि भाजपा को भी ज़रूरत है। तो जो क्रेडिबिलिटी की राजनीति, अभी जो राजनीति में क्रेडिबिलिटी है, वो चाहे वो भाजपा हो, राजद हो या कांग्रेस हो, आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कम हुआ है अभी वर्तमान समय में। क्योंकि जिस तरीके से जो गठबंधन की राजनीति होने लगी है, दल बदलने लगे हैं, कभी इस पाले में कभी उस पाले में, उससे जनता में एक जो विश्वास है वो टूटता है कि भाई अगर मान लीजिए कि राजद और जदयू का गठबंधन है और नीतीश कुमार को लोग इस पे जिताया कि ये राजद के साथ हैं और वही फिर नीतीश कुमार जीत के भाजपा में चले गए, तो एक कहीं ना कहीं जनता का भी विश्वास तो गया ना। तो अच्छा, दूसरा सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। इन दिनों सोशल मीडिया पे तेजस्वी यादव और साथ ही साथ उनके साथ मुकेश सहनी भी हैं जो हेलीकॉप्टर में बैठ करके मछली खाते हुए पूरा दिख रहे हैं और मछली का बड़ाई कर रहे हैं। तो क्या लगता है उनका ये पॉलिटिकल स्टंट है, जितने भी निषाद भाई लोग हैं उनका वोट अपने तरफ खींचने का? हो सकता है, ये संभव है, क्योंकि जिस तरीके से वो बता रहे हैं हेलीकॉप्टर में और उसको वो वीडियो अपना रिलीज किए हैं, वो भले ही ये बोल रहे हैं कि वीडियो जो है वो 8 तारीख का है और भाजपा इसे मुद्दा बना रही है या कोई भी पार्टी जदयू इसे मुद्दा बना रही है कि ये नवरात्रा में ये मछली खा रहे हैं। तो खैर बात ये नहीं है, बात ये है कि आप मछली खा रहे हैं, आप बोलते हैं कि हम गरीबों की राजनीति कर रहे हैं, A to Z की पार्टी है, आप गरीबों के मसीहा बने हुए हैं। हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खा रहे हैं, मछली खाते हैं, आप चार्टर्ड प्लेन में आप बैठ के अपना बर्थडे का केक काटते हैं। तो एक जो संदेश, वो तो उनका निजी मामला है, वो चार्टर्ड प्लेन में बैठे हैं, उससे क्या मतलब? बैठ के बिल्कुल केक काट सकते हैं, लेकिन बात ये है कि आप जनता के बीच में भी तो खाना खा सकते हैं। बात कर राहुल गांधी जी है ना, वो खाते हैं ना। बिल्कुल। तो अब ये है, और बाकी जो है कि भाजपा मान लीजिए इसे मुद्दा बिहार में बना रही है, जदयू बना रही है कि ये नवरात्रा में, जो नवरात्र चल रहा है उसमें ये मछली खा रहे हैं। तो ये मुद्दा, खैर ये तो धर्म को राजनीति से जोड़ना एक अलग फैक्टर है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो क्यों नहीं
जो विशेष मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, उन सब पे बात क्यों नहीं किया जाता है? शिक्षा को लेकर के आप बोल रहे हैं, हम आपको बता देते हैं, जब गठबंधन की सरकार थी, नीतीश और तेजस्वी की सरकार थी, तो तेजस्वी ने ठोक करके सीना बोला था कि मेरे सत्ता में आते ही 10 लाख नौकरियां देंगे, और उन्होंने देना शुरू भी कर दिया। तो एक क्रेडिट किसको आता है, तेजस्वी को आता है या फिर नीतीश कुमार को आता है? देखिए, वो तो जो सरकार के मुखिया रहते हैं, कहीं ना कहीं क्रेडिट तो उनको भी जाता है। हाँ, भले ही तेजस्वी जो स्टेटमेंट दिए थे उस पर कायम थे, लेकिन ये जब बात आएगी तब तो दोनों सरकार जब गठबंधन में थी, तो आप अकेले कैसे क्रेडिट ले सकते हैं? वो तो मुखिया नीतीश कुमार थे उस समय भी, तो क्रेडिट तो दोनों को जाएगा। और जो ये मछली वाली आप बात की है, तो हाँ, इसे जिस तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है, और फिर ये तेजस्वी आके अपना बता रहे हैं कि ये तो 8 तारीख का वीडियो है, तो इन सब ये सब जो एक मुद्दे हैं, एक स्टंट हैं, तो ये सब हो सकता है कि ये सब एक चुनाव में चूंकि सहनी जी हैं और जो मछुआरा समाज है उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है एक अच्छा संदेश उसमें जाए कि भाई इसमें एक हो सकता है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा तुल देने की जरूरत क्यों? अच्छा, एक सवाल और है। हम मतलब कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अपना पार्टी खत्म करके वो कांग्रेस में विलय हो गए हैं पूर्णिया सीट के लिए, और एक सोशल मीडिया पे उनका एक रोता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ साफ बोल रहे हैं कि पहले मेरी पार्टी खत्म की गई, और रोते रोते बता रहे हैं, और अगर इस इलेक्शन में नहीं जीतता हूँ तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। इस पे क्या बोलेंगे, उनकी पार्टी आखिर क्यों खत्म कर दी गई? देखिए, उनकी पार्टी खत्म करने का जो मुख्य वजह है वो आप इसको इतिहास को थोड़ा समझना पड़ेगा। आप देखिए, कांग्रेस जब से बिहार की गठबंधन राजनीति में आई है, तब से आप देखिए कि उसका जो सीट है वो कमते ही गया है। आप 1998 से उठाइए, वहीं से गठबंधन की शुरुआत होती है कांग्रेस की, जब संयुक्त बिहार झारखंड था, तो कांग्रेस जो है वो तकरीबन उस समय 5 सीट उसमें से जीत पाती है 21 सीटों में से। और उसके बाद 1999 में 16 में से 4, 2004 में 40 में से 3, 2009 में वो अकेले चुनाव लड़ती है 40 सीट पे, और उसमें से 2 सीट जीत पाती है। 2014 में देखिएगा तो आप 11 में 2 सीट, 2019 में 9 में 1 सीट। तो जो सीट का जो आप ग्राफ है देख रहे हैं कि वो मतलब कम, हर लोकसभा में उनका कम होते जा रहा है, और 2024 में भी उनको 9 सीटें मिली हैं। तो जो मुख्य सीट जो था, जैसे 2-3 कांग्रेस का मुख्य सीट था जहां उनकी अच्छी पकड़ हो सकती थी। एक पूर्णिया, कांग्रेस में पप्पू यादव अपना विलय कर लिए, उसी पे वो बात ही करके वो हुआ था विलय। दूसरा सीट था औरंगाबाद का, जो निशांत कुमार। तीसरा सीट बेगूसराय। तो ये सब पे चर्चाएं थी कि हो सकता है बेगूसराय से कन्हैया कुमार को उतार दिया जाए, औरंगाबाद से निखिल कुमार को, और पूर्णिया से पप्पू यादव को। तो पूर्णिया जो सीट है वो हो सकता है कि राजद ने, तो जैसे पप्पू यादव से आप देखिए कि एक तस्वीर भी साझा हुआ था तेजस्वी यादव के साथ और लालू यादव के साथ सीट घोषणा के पहले। उसके बाद राजद पप्पू यादव या कांग्रेस को बताता भी नहीं और अपनी सीट की वो घोषणा कर देती है। जदयू से आए बीमा भारती को वो पूर्णिया का सीट मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये संदेश तो जा रहा है ना कि भाई राजद आपको इस काबिल भी नहीं अब समझ रहा है कि वो आपको बिना बताए वो सीट फाइनल कर दे रहा है। और वो पूर्णिया का सीट जो कि आपकी इतने दिनों से बात चल रही थी राजद के साथ, पूर्णिया सीट के लिए, वो उसकी आपको जानकारी भी नहीं होती, और जदयू से आई हैं बीमा भारती, उनको ये सीट मिल जाता है। तो इस पे 2-3 बातों का जिक्र हो रहा है कि जो राजद है वो सीट पूर्णिया का इस चलते भी नहीं देना चाहता है कि हो सकता है कि अगर पप्पू यादव जीत जाते हैं वहां से, तो इनका जो कोर वोट है, यादव जो वोट है, उसमें कहीं ना कहीं एक जो संसद बन के अगर सांसद में जाते हैं तो पार्लियामेंट में अगर पप्पू यादव की आवाज गूंजेगी, तो हो सकता है कि जो बिहार का जो यादव वोट बैंक है, जो यादव वोट है, उस पर खासा प्रभाव पड़े। दूसरा इसका एक और पहलू है कि इस बार लालू यादव की दोनों बेटी चुनाव में खड़ी हो रही हैं। अगर वो हार जाती हैं और पप्पू यादव जीत जाते हैं पूर्णिया से, फिर भी लालू की जो राजनीतिक छवि है उस पर तो एक चोट पहुंचेगा ही। तो इन 2-3 कारणों से लालू यादव जो है, मतलब राजद जो है, वो पूर्णिया की सीट देना नहीं चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम अपना पकड़ बनाए रखें। ये सब जो कैंडिडेट हैं ये कांग्रेस में आए, क्योंकि अगर ये सब आते हैं तो कांग्रेस का बिहार में और अच्छा नाम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो कितना भी है तो एक नेगोशिएशन का मामला बना रहे, हम नेगोशिएट करते रहें कांग्रेस के साथ, बड़े भाई की भूमिका में हम रहें, कांग्रेस को थोड़ा सा डोमिनेशन में रखें, ये चीज़ है।
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ शौर्य शशांक, एक युवा पत्रकार जो बिहार के चुनावी मुद्दों पे बात किए हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ बताया हमें कि किस तरह से बिहार में जो चुनावी माहौल अभी देखने को मिल रहा है, एक आरजेडी का क्या माहौल बना रहे हैं, बीजेपी क्या माहौल बना रही है, या फिर जदयू का क्या कुछ कहना है। तो हमारी बात आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे अलविदा लेते हैं, अगली वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।